Hello kids, today I am going to share the topic air carries sound and smell of the chapter The Air We Breathe. Alright, और बाकी के टॉपिक जो थे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर हैज़ वेट, ये सारे टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर करे थे। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर कैरीज साउंड एंड स्मेल. So let's start. The sound of music that we listen to reaches our ears through the air. अब हम लोग कोई भी म्यूज़िक की साउंड सुनते हैं तो वो हमारे ईयर में कैसे आती है? वो एयर के थ्रू आती है. किसके थ्रू आती है हमारे ईयर्स में? एयर के थ्रू. एयर कैरीज साउंड वेव्स टू आवर ईयर्स. अब जो एयर होता है, जो म्यूज़िक की जो साउंड वेव्स होती है, वो हमारे ईयर तक कैरीज करती हैं. ऑल राइट, सो वी आर एबल टू हियर द म्यूज़िक व्हेन द साउंड वेव्स एंटर आवर ईयर्स एंड स्ट्राइक आवर ईयर ड्रम. तो हम लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं? जो साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारे ईयर्स में जाती हैं और हमारे ईयर में जो ईयर ड्रम होता है उसमें स्ट्राइक करती है, तो फिर हमको उसी के द्वारा हमको म्यूज़िक की साउंड सुनाई देती है. ऑल राइट, we are able to smell the fragrance of flowers or even the foul smell that comes from the garbage can because of the air we breathe in. अब हम लोग जब कहीं से गुज़रते हैं तो हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हमें बहुत ही अच्छी फ्रैगनेंस हम बोलते हैं, जो वो खुशबू जो हमको अच्छी लगती है, उसको जो अच्छी लगने वाली खुशबू को हम फ्रैगनेंस बोलते हैं. तो फ्रैगनेंस ऑफ फ्लावर्स, अगर हम कहीं से गुज़र रहे हैं और हमारे पास कोई अच्छी सी खुशबू आ रही, तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि ये रोज़ फ्लावर की स्मेल आ रही है, ये जो है लिली फ्लावर की स्मेल आ रही है, इज़न्ट इट. और अब अगर हम लोग किसी गार्बेज से क्रॉस कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गंदी चीज़, बहुत गंदी स्मेल आ रही है. दैट मीन्स फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है. तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ गंदा है. तो हम क्या करते हैं, अपनी नोज़ को हम लोग क्लोज कर देते हैं. तो हमें स्मेल कहाँ से आती है, कैसे? तो जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो उससे हमको स्मेल आती है. अगर हम लोग किसी अच्छी चीज़ जो है हमारे आसपास है उसकी, तो वो हमें स्मेल आती है अच्छी वाली. और अगर हमारे आसपास कोई गंदी चीज़ है तो हमें फिर गंदी स्मेल आएगी. तो वो किस लिए आती है? एयर की वजह से आती. अब हमारे घर में कोई आपकी मामा कोई बहुत अच्छा खाना बना रही है किचन में, और आप अपने बेडरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, मम्मा जो भी खाना बना रही हैं आपकी नोज़ में जाएगा, तो आप सोचेंगे मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म करूं और फटाक से किचन जाऊं और फिर देखूं मम्मा क्या बना रही हैं और फिर उसे हम खाएं. तो आपको कैसे पता चलता है? आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि आपकी मम्मा किचन में कुछ अच्छी चीज़ बना रही हैं. तो दीज स्मेल्स रीच आवर नोज थ्रू द एयर. तो वो जो भी स्मेल है वो हमारे अंदर कहाँ से आ रही? एयर के थ्रू आ रही है. म्यूज़िक हम कहाँ से सुन रहे हैं? एयर के थ्रू हम म्यूज़िक सुन रहे हैं. अच्छी खुशबू या गंदी हम स्मेल ले रहे हैं, हमें वो किससे पता चल रही है? एयर के थ्रू. दैट मीन्स एयर कैरीज साउंड एंड स्मेल. एयर क्या कैरीज कर रही है? साउंड भी है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है. किसके थ्रू? एयर के थ्रू. हमें स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है. किसके थ्रू आती है? एयर के थ्रू आती है. अब एयर कैन प्रोड्यूस साउंड. यस, अब एयर क्या करती है? एक चीज़ और करती है. एयर क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है. कैसे प्रोड्यूस करती है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे. एयर ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड. वी नो दैट अ फ्लॉटिस्ट प्लेज अ फ्लूट बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट. अब फ्लॉटिस्ट कौन कहलाते हैं? जो कि फ्लूट को बजाते हैं. तो आपने फ्लूट देखा है, सबने देखा है. मैंने लाया भी एक बार दिखाने के लिए. दिस इज़ योर फ्लूट. ये आपका क्या है? दिस इज़ योर फ्लूट. अब इसको अगर हम बजा रहे हैं तो इसमें से जो म्यूज़िक निकलती है वो किसकी हेल्प से निकलती है? एयर की वजह से निकल रही है.
When the fingers of the flautist move on the holes of the flute, the flat sound made by the air is changed into musical notes. All right. अब क्या होता है, अब ये फ्लूट है. ऑल राइट. अब इसमें हमने देखा होल्स. होल्स क्यों होते हैं? ताकि हम कोई भी म्यूज़िक हम इस होल के ही ज़रिए हम लोग बजा सकते हैं. अब मैं आपको एक बता रही हूँ. अब जैसे ये मैंने ब्लो किया फ्लूट को, कुछ म्यूज़िक निकली, कुछ म्यूज़िक नहीं निकली. अब हम इस होल को, अब मैंने क्लोज़ किया. ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज दीज होल्स. अब हमने इसे होल को क्लोज़ किया. तो आपको म्यूज़िक, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं बजाती हूँ, मुझे नहीं आता है बजाना, पर इवन दो आपको समझाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ. ठीक है. अब इसको मैं ब्लो करूँगी तो सारे गामा निकलेगा. पता नहीं आप निकलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे बजाना नहीं आता, बट इवन दो आई विल ट्राई. ठीक है. तो चलिए, अब ये मैंने बजाया सा. तो इस तरह से होल्स पर हम फिंगर को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो म्यूज़िक निकल रही है. सारे गामा कुछ कुछ निकली, आई थिंक सो. ठीक है. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है. एयर कहीं से आ रही है, कहीं किसी होल में से निकल रही है, कहीं किसी होल के अंदर से जा रही है, किसी होल से निकल रही है. तो एयर जो होता है वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. Musical notes like these are also produced on other musical instruments such as trumpet, bagpipe, shehnai, clarinet, or even when we whistle. अब जो एयर जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो किस किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोड्यूस करती है साउंड्स? ट्रम्पेट, बैकपाइप, शहनाई. तो इन सब में भी जो है एयर का रोल होता है साउंड प्रोड्यूस करने में. इवन हम विसिल करते हैं, एक बार आप ट्राई करिए विसिल. आप लोग सुन रहे हैं मेरी विसिल की वॉइस? सुन रहे हैं ना? किस क्यों हुई है, क्यों वॉइस निकली है? क्योंकि एयर की वजह से वॉइस रही है. और आप लोग एयर की वजह से, मेरे अंदर से वॉइस निकल रही है विसिल की, और एयर की ही वजह से आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी विसिल की वॉइस को. इवन व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज दे प्रोड्यूस अ विजलिंग साउंड. अब कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, तो आपको आवाज़ आती ना, साए 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 की आवाज़ आती ना बहुत तेज़. तो ये भी एक तरीके की साउंड है जो कि स्ट्रॉन्ग विंड की जो साउंड निकल रही है. तो वो भी आपको किस वजह से आ रही है? एयर की वजह से सुनाई दे रहा है. तो इसलिए हम कह सकते हैं एयर कैन प्रोड्यूस साउंड. ठीक है. और अब मैं रिकैपिचुलेशन लाई हूँ आपके लिए. फटाफट हम लोग एक बार इसका रिकैपिचुलेशन भी कर लेते हैं. ऑल राइट. ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए. ऑल राइट. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये उसी चैप्टर का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना, द एयर वी ब्रीथ चैप्टर का एयर कैरी साउंड एंड स्मेल. इस टॉपिक का मैं जल्दी से रिकैपिचुलेशन भी आपका करवा देती हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए. द साउंड ऑफ म्यूजिक दैट वी लिसन रीचेस टू आवर ईयर्स थ्रू. अब किसके थ्रू हमारे ईयर्स में रीच करती है? द साउंड ऑफ म्यूजिक दैट वी लिसन रीचेस टू आवर ईयर्स थ्रू. किसके थ्रू हमें सुनाई देता है? थ्रू एयर. एयर के थ्रू हम सुन सकते हैं ना साउंड. नेक्स्ट है एयर कैरीज साउंड डैश टू आवर ईयर्स. एयर कैरीज साउंड, क्या साउंड, कौन सी साउंड कैरी करती है? तो साउंड वेव्स कैरी कर रही है. हम लोग साउंड वेव्स को अपनी ईयर में सुनते हैं जब वो हमारे ईयर ड्रम में स्ट्राइक करती है. ओके. वी कैन स्मेल फ्रेगनेंस थ्रू द डैश वी ब्रीथ. अब फ्रेगनेंस की स्मेल हमें कैसे आती है? हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं? एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तभी तो हमें फ्रेगनेंस की स्मेल आती है. एयर ऑल्सो प्रोड्यूस डैश साउंड. कैसी साउंड प्रोड्यूस करती? एयर ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड. इजंट इट? मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिखाया था फ्लूट को ब्लो करके. तो एयर ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स. ठीक है. जब हम डिफरेंट फ्लूट के होल्स को जब मैंने क्लोज किया तो डिफरेंट साउंड्स निकली. स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस अ डैश साउंड. स्ट्रॉन्ग विंड में कैसी साउंड आती है? विस्लिंग साउंड आती है. इजंट इट?
अब जब भी कभी स्ट्रॉन्ग विंड आएगी आपके, कभी आपको सुनने को मिलेगा, तब आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। उसमें से आवाज़ साउंड आती भी है कि नहीं आती है। We are able to hear music when the dash enters into our ears. हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो क्या चीज़ हमारे ईयर में एंटर करती है, क्या चीज़? साउंड वेव्स एंटर करती है ना, साउंड की वेव्स होती हैं। ये जो हम सुन रहे हैं ये क्या है? ये साउंड वेव्स है ना, ये जो है ये सब क्या है? ये साउंड वेव्स है। तो ये हमारे ईयर में एंटर करती है तो इसको हम साउंड वेव्स बोलते हैं। एयर कैरी साउंड एंड स्मेल। अब एयर में क्या होता है? साउंड भी होता है और स्मेल भी होती है, ठीक है। डैश कैन प्रोड्यूस साउंड। कौन साउंड प्रोड्यूस करता है? एयर कैन प्रोड्यूस साउंड, isn't it? Air can produce sound, air can produce sound, okay? This air can produce sound, okay students? तो आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, द एयर वी ब्रीथ। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके पिछले टॉपिक्स भी मिल सके। उसको आप अच्छे से देखिए, अपना लेसन को प्रिपेयर करिए। और भी जो वीडियो मैं बनाती जाऊंगी वो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।